प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर सवाल अपने हाथों में लेके चला है। वचन में लिखा है तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। यशायाह 60:20 में लिखा है परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर दया करने वाला। परमेश्वर का धन्यवाद करती। समझ दो, अकल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो। अपने हाथों में लेके चला परमेश्वर, हमेशा का धन्यवाद करती हूँ। तो एक स्टोरी है जो मुझे थोड़ी सी मालूम है। एक इंसान होता है जो प्रभु यीशु को मानता होता है, तो यीशु मसीह के नाम के कारण उसके ऊपर पथराव किया जाता है। तो वो दुआ करने लग जाता है, तो उसके एक पत्थर लग जाता है। तो वो बोलता है प्रभु कि क्या है, मैं दुआ करता हूँ, मैं तुझ में, मतलब वो अपनी पिछली बातें सुनाने लग जाता है प्रभु को। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि तू पत्थरों को क्यों नहीं रोक सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आत्मिक आंखें खोली और दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने बाहें फैला के उसके आगे खड़े थे ताकि उसको पत्थर ना लगे, और प्रभु ने उसको वैसे ही जता दिया कि एक पत्थर अगर लग भी गया तो क्या तुम सहन नहीं कर सकते। तो इंसान का विश्वास फिर उसका कहाँ रहा कि जब उसने ऐसे करीब प्रेयर भी की, और उसका पिछला जीवन कितना अच्छा होगा प्रभु में कि वो अब मुसीबत में भी प्रेयर कर रहा है, पथराव के समय भी प्रेयर कर रहा है। तो उसका विश्वास कैसा रहा होगा। लेकिन वो कहाँ पे चूक गया कि प्रभु मेरे एक पत्थर क्यों लग गया। तो उसको बहुत पछतावा हुआ होगा जब उसको पता चला होगा कि ले भी प्रभु यीशु मसीह तो मेरे लिए खड़े थे और मैं बचाया जा रहा था, लेकिन मैंने एक गलती के कारण मैं अपनी मेरा जो विश्वास है वो अविश्वास में दिखाई दे गया। ऐसा ही कुछ हमारा जीवन है। परमेश्वर हमारे जीवन में से वचन के मुताबिक विलाप को दूर करना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं, मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं। तो हम भी किसी एक चीज़ के कारण पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सभी जो लोग वचन को सुने, परमेश्वर के वचन का मनन करें। जो चर्च में जाते हैं, वचन सुनते हैं, उसका मनन करो। घर में बाइबल पढ़ते हैं, उन वचनों का मनन करो पूरे दिल, रूह, जिस्म, जान से। परमेश्वर की हजूरी में चलना है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, तभी जो है परमेश्वर हमें आशीष देता है और अपने पीछे चलने की बुद्धि देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसे संभाल। तो सुबह सुबह मेरी सास का पारा हाई था, तो आगे की झाड़ू लगाई जा रही थी। जब मैं उतरी सुबह, तो सास मेरी ने आटा गूंथा हुआ था, बर्तन वॉश करने के लिए डाले थे। तो मैंने सोचा कर लें फिर ये काम, मैं झगड़ा तो नहीं करूँगी। मैंने रज़ाइयों के गिलाफ जो होते हैं, कवर जो होते हैं, उतारे और वॉशिंग मशीन लगा दी। और वो इतने हैवी होते हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने वो काम किया। मैं दूध लेने गई और दूध लेकर आई, लेकिन मेरी सास का पारा हाई था और वो पड़ोस में लोगों के साथ झगड़ा कर रही थी। तो मैंने उनको बाजू से पकड़ा और अंदर खींचा भी चलो अंदर। दोपहर के टाइम पे मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन उस दवाई का मेरी इस तबीयत पे कोई असर ही नहीं हुआ। फिर मैंने काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया, तो मुझे घूमने जाना था, तो मैं जाकर घूमने गई। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ गई थी घूमने के लिए। उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे पेन नहीं हट रहा था। तो ये मेरे जेठ जी चाय की दुकान खोलना चाहते हैं, तो लेकिन इसमें इसी बीच मेरी सास का बिहेव चेंज हो रहा है। अब मैं घूमने जब गई हूँ तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आधे रास्ते में वापस आ रही थी तो इतना बुरा हाल कि पेन हद से ज़्यादा और दर्द बाहर बर्दाश्त से बाहर थी। तो मैंने साथ दीदी से बोला कि जल्दी जल्दी चलो जेठानी को, कि मेरे डॉक्टर के पास जाना है, मैं ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। जो मेडिसिन घर पे भी थी उसको घर पे रख दिया। तो मैंने बोला भई ऐसा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे और मेडिसिन दी जाए।
उन्होंने दी, मैंने वहीं पे खा ली, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। घर पे आके मैंने पूरे ज़ोर से रोटियां बनाई, काम ख़त्म किया, जल्दी जल्दी 8:30 बजे मैं ऊपर आ गई बेटे को लेके। तब मुझे मालूम था कि मैंने एक खुराक और रखी हुई है मेडिसिन। तो वो जो थी, जो मुझे प्रॉब्लम थी पेन की, तो उसी में बैक पेन की थी, उसी में वो खुराक थी। तो मैंने वो खाई, मैं ठीक हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे हिम्मत दी कि मैं काम कर सकूँ, और मेरे विलाप को उसने ख़त्म किया, समाप्त किया, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेडिसिन की वजह से। ये तो परमेश्वर ने मुझे संभाला, हिम्मत दी रोटियां बनाने की। जो वचन और वचन सुने और वचन के ऊपर चले, मनन करे वचन का। परमेश्वर ने सबको आशीष दे, सबको जय।